अतीक अशरफ शूटआउट मामले में तीनों आरोपियों की प्रयागराज सीजेएम कोर्ट में पेशी हुई। अदालत ने तीनों आरोपियों को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। अब एसआईटी के सामने सवालों की एक लंबी फहरिस्त है, जिसे लेकर तीनों आरोपियों से पूछताछ शुरू होगी। ये तीनों कहां से आए, कैसे आपस में मिले, कैसे पूरे हमले की प्लानिंग की गई, कहां से जुड़ते हैं इनके तार, ये सब कुछ अब एक एक करके एसआईटी इन सभी से पूछेगी। ये तीनों शूटर्स आज प्रयागराज की सीजेएम कोर्ट में पेश किए गए और अब सवालों की एक लंबी फहरिस्त इनके सामने होगी। अतीक और अशरफ की हत्या के 3 आरोपी अब बोलेंगे, हत्या के राज सामने आएंगे। 15 अप्रैल को मीडिया के कैमरों के सामने हुए सनसनीखेज मर्डर पर अब तस्वीर साफ होने की पूरी उम्मीद है। आरोपी नंबर 1 लवलेश तिवारी, आरोपी नंबर 2 अरुण मौर्य और आरोपी नंबर 3 सनी अब पुलिस की कस्टडी में हैं। पुलिस सुबह ही तीनों को प्रतापगढ़ से लेकर प्रयागराज पहुंची, इन्हें कोर्ट में पेश किया। अदालत ने 23 अप्रैल तक इनको पुलिस हिरासत में भेज दिया। भारी पुलिस बलों की मौजूदगी में इन्हें कोर्ट लाया गया। मामला बेहद संवेदनशील है, लिहाजा चप्पे चप्पे पर पुलिस वाले तैनात थे। रिमांड मिलते ही पुलिस अपने साथ ले गई। अब अनसुलझे सवालों का जवाब जानने की तैयारी है। तमाम सवालों के बीच पुलिस इन शूटरों से जानना चाहती है कि अतीक और अशरफ को क्यों मारा, किसके इशारे पर दोनों भाइयों पर हमला किया, मौके पर तीनों के अलावा और भी कोई था या नहीं, किसी हैंडलर के इशारे पर अतीक अशरफ को मारी गोली, अतीक अशरफ के मूवमेंट की जानकारी कैसे मिली, कब से तीनों अतीक अशरफ का पीछा कर रहे थे, हमले के लिए तीनों को पिस्तौल कहां से मिली, तीनों हमलावरों के मोबाइल फोन कहां हैं। ये कुछ अहम सवाल हैं जिनका जवाब जानना पुलिस के लिए बेहद जरूरी है। पुलिस की कोशिश है कि अदालत से 4 दिनों की जो रिमांड मिली है, उस दौरान अतीक अशरफ हत्याकांड के पीछे के चेहरे को बेनकाब किया जाए। इसके लिए पुलिस कॉल्विन अस्पताल के परिसर में उस जगह पर जाकर क्राइम सीन रिक्रिएट करने की भी तैयारी में है, जहां अतीक अशरफ की हत्या की गई। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कॉल्विन हॉस्पिटल के बाहर, उसी जगह जहां पर अतीक और उसके भाई अशरफ को गोली मार दी गई और यही वो जगह है जहां पर उनकी लाश पड़ी हुई थी। आप देख सकते हैं विजुअल्स में, यहाँ पर पुलिस का जो बंदोबस्त है वो लगना शुरू हो गया है। ये जानकारी मिल रही है कि अतीक और अशरफ के शूटरों को पुलिस रिमांड में लेने के बाद उसके बाद यहाँ पे लाया जा सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लोगों की चेकिंग तक होना शुरू हो गई है। बाकायदा जो बैग्स हैं वो चेक किए जा रहे हैं। पूरा बैरिकेडिंग यहाँ पे लगा दी गई है, पुलिस का घेरा लगा दिया गया है। हर एक आदमी की यहाँ पे बाकायदा चेकिंग हो रही है। आप देख सकते हैं बैग्स में जो एसओ लेवल ऑफिसर है वो खुद रह के डॉक्यूमेंट तक चेक कर रहा है कि कोई गलत आदमी ऐसा तो नहीं है जो किस बहाने अंदर आया हो। तीनों हमलावरों के बारे में पुलिस की अलग टीमें जानकारी जुटाने में लगी हैं, ताकि वारदात के तह तक जाया जा सके। अरविंद ओझा के साथ सिमर चावला, प्रयागराज आज तक। अरविंद ओझा हमारे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, कई सवाल हैं जो लगातार कई दिनों से सबके सामने आ रहे हैं। पहला सवाल ये कि तीनों शूटर्स इतनी हिमाकत कैसे कर सकते हैं कि सबसे बड़े डॉन को यूं खुलेआम शूट आउट, कोई बड़ा आदमी इनके पीछे रहा होगा, उसका नाम सामने नहीं आ रहा है। चौथा शख्स कौन था, क्या वो मौकाए वारदात पर मौजूद था या पीछे से इस पूरी घटना पर नजर रख रहा था। और साथ ही गुड्डू मुस्लिम का नाम बार बार सामने आ रहा है, उस पर भी अभी तस्वीर सामने नहीं आई है। नहीं, देखिए नेहा, जो सबसे पहले बात की जाए तो जब अतीक और अशरफ की हत्या हुई उसके बाद सबसे पहले जो चुनौती थी वो थी प्रयागराज में शांति व्यवस्था बहाल करने की। कानून व्यवस्था खराब हो सकती थी, इसलिए पुलिस का ध्यान उस तरफ गया और तीनों आरोपियों को प्रयागराज से दूर प्रतापगढ़ की जेल में भेजा गया। अब चूंकि स्थिति सामान्य है, इंटरनेट चालू हो चुका है, लिहाजा पुलिस तीनों को लेकर अदालत में आई और पेश किया और पुलिस कस्टडी में लिया। लार्जर लेवल पर अगर आप इस तस्वीर को देखें, जिस तरह से हत्याकांड हुई, अमूमन जो बड़े गैंग होते हैं
वो ही इस तरह की प्लानिंग करते हैं। कभी वकील का रुख अख्तियार कर लिया, कभी कोई और रोल अख्तियार कर लिया और प्रॉपर एक तैयारी के साथ अटैक करते हैं। इसमें भी जो अक्यूज्ड है उनका प्रोफाइल इतना नहीं है कि वो 6 से 7 लाख की बंदूक सिर्फ अपने शौक के लिए खरीदे और जाकर किसी हत्याकांड को अंजाम दे। जैसा उन्होंने शुरुआत में कहा कि हम बड़े माफिया बनना चाहते हैं, कब तक शूटर बने रहेंगे, इसलिए हत्याकांड को अंजाम दिया। यहां तक तो बात समझ में आती, हो सकता है उनका शौक हो, लेकिन 6 से 7 लाख की जिगाना टर्की मेड पिस्टल वो खरीद ले, इतना प्रोफाइल उनका दिखता है नहीं। तो इस वजह से पुलिस को लगता है कि कहीं न कहीं साजिश के पीछे कोई और है। अब वो कौन है उसका पता लगाने की कोशिश की जा रही है। पिस्टल्स कहां से इन लोगों ने खरीदे, सोर्स ऑफ वेपन्स क्या है, ये पता लगाने की पुलिस कोशिश कर रही है। लेकिन जो आरोपी थे वो बकायदा प्रॉपर रेकी करके, और एक जैसे फिल्मों में आपने देखा होगा, फिल्मों में बकायदा पत्रकार बनते हैं, पत्रकार का पट्टा, एक अगर शूटर हो तो एक देखेंगे ब्लू कलर का पत्रकार का पट्टा होता है, डमी कैमरा होता है, माइक होता है, और इस तैयारी के साथ पहुंचते हैं और बकायदा प्रॉपर ऐसा लगता है कि हथियार चलाने की प्रॉपर ट्रेनिंग मिली हुई